हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है सीएस रितेश कालरा और मैं इंडिया का अकेला प्रैक्टिस ट्रेनर हूं। यानी कि मैं ना सिर्फ आपको टैक्सेशन की और बाकी प्रोफेशनल वर्क की प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूं, बल्कि मैं आपको ये भी बताता हूं कि किस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे आप पैन इंडिया में अपने क्लाइंट बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, और ऑफलाइन एंड ऑफलाइन किस तरीके से आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप टैक्स की नॉलेज चाहते हैं, बाकी प्रोफेशनल वर्क की नॉलेज चाहते हैं, और आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आप अपने क्लाइंट्स कैसे बना सकते हैं, जितने चाहें उतने क्लाइंट्स कैसे बना सकते हैं, अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन वाले पॉइंट को बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एचयूएफ के बारे में, और खासकर टैक्स प्लानिंग के बारे में। हाउ यू कैन सेव टैक्स, किस तरीके से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं एचयूएफ के रिगार्डिंग प्लानिंग करके। मतलब अगर आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अगर उसका एक अलग से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको उसका किस तरीके से एडवांटेज मिल सकता है, आज हम लोग उसके बारे में कंप्लीट टैक्स प्लानिंग करेंगे, कंप्लीट टैक्स इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे चैनल पर मिलती है आपको कंप्लीट डिटेल विद इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, आप अपने खुद के लिए उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड में आपको टैक्स प्लानिंग के कुछ पॉइंट जरूर बताए जाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन से। हमारी इस प्रेजेंटेशन को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ टैक्स प्लानिंग विद एचयूएफ, राइट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एचयूएफ होता क्या है। एचयूएफ हम लोग किसे बोलते हैं। एचयूएफ देखिए, इसको नाम से, वैसे अगर एचयूएफ की हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर नाम से देखा जाए तो दिस इज फॉर ओनली हिंदूज, राइट। यानी कि जो हिंदूज की फैमिली है, हिंदू की अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदूज की जो फैमिली होती है उसे हम लोग एचयूएफ बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर ये प्रोविजन देखा जाए तो दिस इज अ प्रोविजन व्हिच इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन हु इज लिविंग इन इंडिया। मतलब खासकर ये हिंदूज, जैन्स, सिख एंड बुद्धिस्ट के लिए ये प्रोविजंस बनाए गए हैं। यानी कि इसमें हिंदू, जैन, सिख एंड बुद्धिस्ट अगर हैं तो उनकी फैमिली को हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट हर एक फैमिली, हर एक हिंदू फैमिली या ये जो फैमिलीज हैं, ये सारी फैमिलीज बाय डिफॉल्ट एचयूएफ होती हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं। लेकिन इसके इसके टैक्स में बेनिफिट लेने के लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के इसको हम लोग एक सेपरेट एंटिटी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। कैसे हम लोग सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं और कैसे हम इसको सेपरेट लीगल एंटिटी बना सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। सो लेट अस स्टार्ट दिस। इससे पहले मैं आपको ये सारी चीजें हम लोग क्लोज कर देते हैं, सो दैट यू शुड हैव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, राइट। वी शुड मूव स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारी फैमिली होती है, मान लीजिए एक एक पर्सन है, देयर इज ए पर्सन, मिस्टर एक्स नाम है उसका, राइट, मिस्टर एक्स। तो इनका इनका इनकी प्रॉपर्टी है या कुछ भी है इनके पास। तो अगर ये पर्सन है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का जो सन होगा, राइट, और इसके भी जो सन होंगे, राइट, मतलब ये सन हो गया, ये ग्रैंड सन हो गए, राइट। तो एक पर्सन जो जो मतलब एग्जिस्टेंस में है, मतलब सपोज देयर इज एन इंडिविजुअल, तो उसकी जो फैमिली होगी, उसकी फैमिली यानी कि उसके ब्रदर सिस्टर नहीं, लेकिन ये जो पर्सन है, अगर इसके सन की बात करें तो ही इज ए मेंबर ऑफ एचयूएफ। मतलब ये पूरी फैमिली जो होगी इसको हम लोग बोलेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। मतलब एक फादर्स की पूरी पूरी जो जनरेशन है उसे हम लोग बोल सकते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी कि अगर ये मिस्टर एक्स कोई बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस में ये सारे के सारे मेंबर्स हैं, राइट। मान लीजिए सन है, इस फादर के दो सन है, राइट, इनके भी सन है, ओके, तो उन्हें भी हम लोग मानेंगे। मतलब एक फादर के जितनी भी जनरेशन है उसको हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मानते हैं, इफ ही इज डूइंग ए बिजनेस, राइट। लेकिन इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी हम लोग बना सकते हैं, जो हम लोग सारी चीजें बात करेंगे इसमें। अब यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली जो होते हैं, मान लीजिए फादर है, ये ग्रैंडफादर है, राइट, ग्रैंडफादर जो हेड ऑफ द फैमिली है, उनको हम लोग बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में कर्ता, उसे हम लोग कर्ता के नाम से बुलाते हैं। और इसके जो भी मेंबर्स है, सन है, ग्रैंड सन है, मतलब जो भी इसके मेंबर्स होंगे, और मेंबर कर्ता के अलावा जितने भी और मेंबर्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं को पार्टनर्स, राइट। जैसे पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं,
लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं किसी बिजनेस के या फिर जो भी उसके मेंबर होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, उसे हम लोग बोलते हैं को पार्टनर्स, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इज इट इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है? इफ दिस इज ए क्वेश्चन, इफ दिस इज ए क्वेश्चन, इज इट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इसका आंसर है यस, दिस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन अगर आप एचयूएफ को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एग्जिस्टेंस में लेके आना चाहते हैं, लॉ की एग्जिस्टेंस में या फिर इनकम टैक्स की एग्जिस्टेंस में, तो आपको इसको रजिस्टर करना पड़ता है, राइट। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, हम लोग इस प्रोसेस की बात करते हैं। अगर आप इसका पैन नंबर ले लेते हैं, मतलब इसका पैन कार्ड रजिस्टर करा लेते हैं, इसका पैन, इसके नाम पर एक पैन कार्ड बनवा लेते हैं, तो वही इसका रजिस्ट्रेशन माना जाता है। दिस इज कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन, राइट। अब रजिस्ट्रेशन के लिए, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं फोटो ऑफ करता, क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसका कोई वजूद वैसे नहीं है, राइट। इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, यू कैन से। तो इसमें क्योंकि इसकी खुद की तो फोटोग्राफ हो नहीं सकती, तो इसमें जो हमारा पैन कार्ड होता है उसमें पैन कार्ड में फोटो लगती है कर्ता की, जो भी हेड ऑफ द फैमिली होता है उसकी फोटो हम लोग लगाते हैं। इसके अलावा हम लोग कर्ता की आईडी भी हमें लगानी होती है, जैसे कि उसका पैन कार्ड या उसका आधार कार्ड या कोई भी उसकी आईडी हम लोग लगा सकते हैं। और आधार कार्ड तो लगाना मैंडेटरी ही होता है, राइट। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड, इसके बेस पर यानी कि कर्ता की कोई भी आईडी लगाकर आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा आपको एक एचयूएफ क्रिएशन डीड भी बनानी पड़ती है। एचयूएफ क्रिएशन डीड जो कर्ता और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स के बीच में बनती है, तो आपको एक क्रिएशन डीड, एचयूएफ क्रिएशन डीड भी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके बेस पर। और ये जो एचयूएफ क्रिएशन डीड किस तरीके की होती है, ये भी आप लोग जरूर जानना चाहते होंगे। तो ये जो इसकी क्रिएशन डीड होती है, एचयूएफ क्रिएशन डीड, उसका लिंक मैं आपको यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, जो जिसका जो लिंक है वो हमारे बायो में दिया गया है इंस्टाग्राम की। तो वहां पर आप क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा एचयूएफ क्रिएशन डीड का, राइट। सो आई विल बी गिविंग यू लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। ये जो चार्ट है जिसके थ्रू मैं इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस चार्ट का पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको हमारे ग्रुप के, हमारे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक। और इसके अलावा आपको एक रबर स्टैम्प भी बनानी पड़ती है। रबर स्टैम्प जो इस कुछ इस तरीके की हो सकती है, जैसे जिसमें आप लिखेंगे रामलाल एंड सन्स एचयूएफ, इस तरीके का होना चाहिए और नीचे लिखा होना चाहिए कर्ता। यानी कि ज्यादातर जो इसकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उस पर साइन होते हैं कर्ता के, तो जो स्टैंप होती है वो भी कर्ता के नाम से बनानी पड़ती है। तो इस तरीके से आपको स्टैंप बनानी पड़ती है। ज्यादातर जो एचयूएफ होते हैं उनके लास्ट में एचयूएफ तो लगा ही होता है, और ज्यादातर एंड सन्स भी लगाया जाता है। तो दिस इज द आइडेंटिटी, यानी कि ये पहचान है। अगर आप किसी भी फर्म के एंड किसी भी एंटरप्राइजेस के नाम के पीछे एंड सन्स देखते हैं या फिर एचयूएफ देखते हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो जो फर्म है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इट्स ए फैमिली बिजनेस, राइट। अब अब देखिए इसमें होता क्या है, मतलब व्हाई टू रजिस्टर आवरसेल्फ एज एचयूएफ, मतलब हमारे बिजनेस को या फिर हम लोग अपने अपने एक अलग से एंटिटी क्यों क्रिएट करें, हिंदू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की हम लोग अलग से एंटिटी क्यों क्रिएट करें, क्या बेनिफिट है इसका? तो उसके लिए मैं आपको इनकम टैक्स की कुछ प्रोविजंस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि दिस इज ए वीडियो रिगार्डिंग टैक्स प्लानिंग, की हमें टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें मेंबर्स की, मेंबर्स या फिर हम लोग अगर बात करें एचयूएफ के जो भी इंडिविजुअल्स हैं, मतलब इंडिविजुअल जो मेंबर्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर फादर है तो फादर का सन, सन के सन, राइट। जो इंडिविजुअल्स हैं हम लोग, अगर हम लोग अपने अपने एग्जाम्पशन लिमिट की बात करें, हमारी हम लोग टैक्स टैक्स की बात करें कि हमारे ऊपर किस तरीके से टैक्स लगता है, तो हमारे ऊपर स्लैब रेट लगता है, राइट। स्लैब रेट का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारा जो टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स, वो बढ़ता जाएगा, राइट। तो स्लैब रेट के बारे में आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग यू हियर, बट लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि हमारी हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए तक हमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता इंडिविजुअल्स को, राइट। और इसके अलावा ये एग्जाम्पशन 5 लाख रुपए तक हो जाती है, क्योंकि हमें रिलीफ मिल जाती है, रिलीफ अंडर सेक्शन 87A हमें रिलीफ मिल जाती है। तो ये जो रिलीफ है, ये हमें इंडिविजुअल्स को सबको, यानी कि हमारा 5 लाख रुपए तक हमें कोई टैक्स पे ही नहीं करना पड़ता। अब लेकिन अगर मान लो हमारी इनकम है 12 लाख या 15 लाख रुपए हमारी इनकम है,
और अगर हम लोग ओल्ड टैक्स रिजाइम की बात करें, 10 लाख के बाद हमें 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। जितनी भी हमारी 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम होती है उसके ऊपर हमें 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। और अभी जो न्यू टैक्स स्लैब रेट आया है उसमें 15 लाख के बाद हमें हमारी जितनी भी इनकम होती है, 15 लाख के बाद मान लीजिए 20 लाख हमारी इनकम है, तो 15 लाख के ऊपर यानी 5 लाख रुपए हमारी जो एडिशनल इनकम है, उस 5 लाख के ऊपर हमें 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। सो इट्स ए ह्यूज इनकम, राइट। तो इस तरीके से मतलब हमें, अगर हम एज एन इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल अगर हम लोग यहाँ पर हम अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं तो हमें एक बड़ा अमाउंट टैक्स का पे करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं एज एन एचयूएफ, तो हमारे लिए बेनिफिट ये होता है कि इस एचयूएफ की भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए होती है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग बात करें 5 लाख रुपए तक, तो उसको भी यहाँ पर रिलीफ मिल जाती है 87A की। एचयूएफ के लिए वो सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं जो हिंदूज या फिर इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, राइट। यानी कि अगर कुछ अपनी इनकम का कुछ पार्ट यहाँ पर ये इंडिविजुअल एचयूएफ को ट्रांसफर कर दें किसी भी तरीके से, वो टैक्स प्लानिंग क्या होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पर एचयूएफ को ट्रांसफर किया जाता है, तो उस केस में यहाँ पर वो जो इनकम होती है वो एचयूएफ की इनकम मानी जाती है। और एचयूएफ की मतलब जो पार्ट हम यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं वो पार्ट यहाँ पर एचयूएफ के लिए वो पार्ट टैक्सेबल नहीं होता, मतलब 2.5 लाख या 5 लाख रुपए तक नहीं होता, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारी इनकम है, लेट्स सपोज हमारी इनकम है 15 लाख रुपए, ओके। अगर हमारी इनकम 15 लाख रुपए है और इसमें अगर एज एन इंडिविजुअल हम लोग कुछ एक्सपेंसेस कर देते हैं लाइक एलआईसी का, या फिर म्यूचुअल फंड हम लोग परचेज कर लेते हैं, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग परचेज करते हैं, या किसी भी तरीके का हम लोग ट्यूशन फीस वगैरह पे करते हैं, या फिर हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं होम लोन पर, या फिर होम लोन की इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, या फिर डोनेशन देते हैं, तो ये अगर हम इस टाइप के कोई खर्चे करते हैं तो वो हम लोग अपनी इनकम में से, ये हमारी होती है ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से हम लोग इसकी डिडक्शंस ले सकते हैं, राइट। मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए खर्च किया, तो 1 लाख रुपए आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, राइट। 1 लाख रुपए इसमें से माइनस करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए की इनकम पे कम टैक्स पे करना पड़ता है, राइट। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा आप इस डिडक्शन को नहीं ले सकते, डिडक्शन आप माइनस नहीं कर सकते। लेकिन वही डिडक्शन एचयूएफ के लिए भी अवेलेबल होती है, यानी कि अगर एचयूएफ यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के लिए कोई भी खर्चा करते हैं, यानी कि एचयूएफ से हम लोग दिखाते हैं कि एचयूएफ ने फैमिली मेंबर्स के ऊपर कोई खर्चा किया, क्योंकि एचयूएफ अपना तो लाइफ इंश्योरेंस लेगा नहीं, अपना तो मेडिकल इंश्योरेंस करवा नहीं सकता, बिकॉज इट इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। तो यहाँ पर जो एचयूएफ यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के ऊपर खर्चा करता है उसकी भी यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल कि 1 लाख रुपए तक डिडक्शन हम लोग क्लेम कर लेते हैं एचयूएफ के नाम पर, राइट। तो आप ये सोच के देखिए 2.5 लाख रुपए और 5 मतलब 5 लाख रुपए तो पहले ही टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा 5 लाख रुपए तक, तो इस तरीके से 6 लाख रुपए की इनकम पे इनको टैक्स ही नहीं पे करना पड़ेगा। मतलब 6 लाख रुपए की इनकम अगर डिडक्शन भी हम लोग क्लेम कर लेते हैं तो 6 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर एक फैमिली मतलब जो नॉर्मल इंडिविजुअल से जिसको टैक्स पे करना पड़ता है वो टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। और अगर यही यहाँ पर 15 लाख रुपए हमारी इनकम है, तो 15 लाख रुपए से 10 लाख से ऊपर ऐसे 5 लाख रुपए की इनकम है, 5 लाख के ऊपर हमें 30% टैक्स पे करना पड़ता है, राइट। और यही अब 6 लाख रुपए अगर हम लोग 30% वाले टैक्स रिजाइम के अंदर है, टैक्स स्लैब के अंदर है, तो ये 6 लाख रुपए मान लीजिए हमारी इनकम में ऐड होता तो 6 लाख के ऊपर हमें 30% टैक्स पे करना पड़ता। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर हम लोग वही इनकम एचयूएफ के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी तरीके से, एचयूएफ के नाम पे ट्रांसफर करते हैं, एचयूएफ की इनकम हम लोग अगर किसी तरीके से दिखा सकते हैं उसको, तो हमें उस पार्ट के ऊपर जो पार्ट हम लोग एचयूएफ के नाम पर शो कर रहे हैं वो उसके ऊपर हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता। सो दीज आर द एडवांटेजेस, ओके। तो अभी हम लोग बात करते हैं आगे इंडिविजुअल, यहाँ यानी कि इनकम हम लोग किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, राइट। अगर वो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की एक हाउस प्रॉपर्टी है, राइट, एक हाउस प्रॉपर्टी है जो इनको मिली थी अपने फादर से, राइट। इनको अपने फादर से हाउस प्रॉपर्टी मिली थी, एक प्रॉपर्टी मिली थी। अब इस हाउस प्रॉपर्टी को मान लीजिए उन्होंने रेंट पर दिया हुआ, राइट। अगर ये रेंट पर दिया हुआ और मान लीजिए इनको साल का जो रेंट आता है वो आता है 2,40,000 रुपए, ओके। अभी 2,40,000 रुपए और मान लीजिए ये 30% वाले स्लैब रेट में है, ओके। तो अगर इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को इनकी इनकम में ऐड किया जाए तो इस 2,40,000 रुपए के ऊपर इनको टैक्स पे करना पड़ेगा मिस्टर एक्स को, राइट। लेकिन वो क्या करते हैं, अब मिस्टर एक्स क्या करते हैं, वो
फादर से जो इनको प्रॉपर्टी मिलती है उनको अपने नाम पर ना रख के वो ट्रांसफर कर देते हैं, एक एचयूएफ बना देते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं किसके नाम पर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि उस एचयूएफ के नाम पर ट्रांसफर अगर कर देते हैं, एचयूएफ के नाम पर वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, अपने नाम पर नहीं लेते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी का रेंट है 2,40,000 रुपए, वो उनकी, ये मिस्टर एक्स की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो इनकम मानी जाएगी एचयूएफ की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम मानी जाएगी। यानी कि ये जो रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो गिफ्ट है, यानी कि मान लीजिए कोई गिफ्ट देता है मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को कोई गिफ्ट देता है, मान लीजिए इनका कोई फ्रेंड है जो इनको 5 लाख रुपए कैश गिफ्ट दे देता है, राइट। अब इस 5 लाख रुपए के ऊपर मिस्टर एक्स को तो टैक्स पे करना पड़ सकता है, करना पड़ जाएगा, राइट। लेकिन अगर हम लोग ये 5 लाख रुपए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पर ले लें, तो उसे 5 लाख रुपए तक तो टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पर हमारा कोई बिजनेस भी हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई बिजनेस इनकम, ओके। अगर वही बिजनेस हम लोग अपने नाम से कर रहे होते हैं, मिस्टर एक्स अगर अपने नाम से वो बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस से होने वाली सारी की सारी इनकम उस मिस्टर एक्स की इनकम मानी जाती है। तो अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं, अगर हम लोग एक इसकी जगह हम लोग ये कर लेते हैं कि अगर हम लोग एचयूएफ के नाम से कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो उस बिजनेस से होने वाली जो इनकम होगी एटलीस्ट 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद भी स्लैब रेट है, 5 लाख से ऊपर जो इनकम होगी, 5 लाख से 10 लाख तक की, उसके ऊपर 20% टैक्स पे करना पड़ता है। 10 लाख के बाद जाके वो कहीं उसको 30% टैक्स वाले रिजाइम में आना पड़ता है, राइट। और 2.5 लाख से 5 लाख की अगर इनकम है, तो 2.5 लाख के बाद उन्हें 5% टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कहाँ 30% टैक्स पे करना पड़ता है और कहाँ 10 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर 5 लाख की इनकम तक तो आपको सिर्फ 5% ही टैक्स वाले आप स्लैब में आते हैं। तो इससे आपको टैक्स बेनिफिट होता है अगर आप एचयूएफ को एक अलग बिजनेस एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। और ज्यादातर जो इनकम है, अगर हम लोग एचयूएफ की इनकम को हम लोग वहां पर दिखाते हैं, तो वी गॉट द एग्जाम्पशन, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टरिंग योर बिजनेस एज ए एचयूएफ, राइट। तो आप इस तरीके से एचयूएफ की प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो हमसे बोलते हैं कि हम लोग टैक्स किस तरीके से बचा सकते हैं, खासकर जो बिजनेसमैन हैं, उनको टैक्स बचाने के लिए दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड जिससे आप टैक्स बचाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। इफ यू आर ए प्रोफेशनल, तो ये जो चार्ट है, ये मैं आपको ये चार्ट भी शेयर कर दूंगा हमारे ग्रुप के, जो हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें। तो आपको ये चार्ट और वो जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था एचयूएफ का, जो डीड है, जो डीड एचयूएफ क्रिएशन डीड है, उसके फॉर्मेट में आप लोगों से शेयर करूंगा। आई बिलीव कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी, यू गॉट सम इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको इसी टाइप की डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। और खासकर अगर आप अपने क्लाइंट्स बनाना चाहते हैं पैन इंडिया के अंदर, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स, बहुत अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसके लिए हम लोग अभी तक पेड कोर्सेज रखते थे। हमारे पेड कोर्सेज हैं। अगर आप क्लाइंट, जिसमें मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंपनी सेक्रेटरीज को, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, एडवोकेट्स को हमने ट्रेन किया है कि किस तरीके से वो पैन इंडिया में अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जहां लोग ये सोचते थे कि प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करने में 3 साल से 5 साल का टाइम लगता है, हमने लोगों का माइंडसेट चेंज किया। हमने उनको बताया कि कैसे 6 महीने के अंदर भी आप अपनी प्रैक्टिस को जबरदस्त तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आप भी इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, फ्री इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आई विल बी गिविंग द फ्री डिटेल, फ्री इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।